शिव पुराण कथा की हमारी इस श्रृंखला की 31वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो शायद कई शिव भक्तों के मन में उठता है। क्या शिव जी को चढ़ाया गया नैवेद्य या प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए? और इसके साथ ही हम जानेंगे परम पवित्र बिल्व वृक्ष के अद्भुत महात्म्य के बारे में। देखिए, इस पूरी कथा का, इस पूरे ज्ञान का जो आरंभ है वो महान ऋषियों के इसी एक सवाल से होता है। और सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ उन ऋषियों का नहीं, हम में से बहुत से लोगों के मन में भी ये दुविधा रहती है। तो चलिए सीधे सूत जी से ही जानते हैं कि शास्त्र इस बारे में आखिर कहते क्या हैं। तो इस सवाल के जवाब में सूत जी सबसे पहले इसी भ्रम को दूर करते हैं और हमें महाप्रसाद का असली सच बताते हैं। और वो जो बताने जा रहे हैं वो इस विषय पर हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। आप देखिए, यहीं पर जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो सामने आता है। एक तरफ आम धारणा है कि शिव जी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र हमें ठीक इसका उल्टा बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक सच्चे शिव भक्त के लिए उस नैवेद्य को ग्रहण करना सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। और तो और उसे ग्रहण करने में देरी करना भी पाप माना गया है। और इस नैवेद्य के लाभ सचमुच असाधारण है। जरा कल्पना कीजिए, केवल उस प्रसाद को देखने भर से इंसान के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसे ग्रहण करने का पुण्य तो हजारों करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर बताया गया है। ये असल में भगवान शिव की कृपा पाने का, अपने आप को और अपने घर को पवित्र करने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शास्त्र तो ये भी बताते हैं कि कौन से शिवलिंग का प्रसाद कितना ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली होता है। जैसे शालिग्राम से बने लिंग, स्फटिक या सभी ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य तो इतना पुण्यदायी होता है कि उसका फल चांद्रायण व्रत जैसे कठोर तप के बराबर होता है। कहा तो ये भी गया है कि ये ब्रह्महत्या जैसे महापाप को भी मिटाने की शक्ति रखता है। नैवेद्य की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं ऋषियों के प्रश्न के दूसरे हिस्से पर, जो पहले से भी ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्व वृक्ष की महिमा। जैसा कि हम जानेंगे, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा इस एक वाक्य की गहराई को समझिए। बिल्व का वृक्ष महादेव का प्रिय है या उनका प्रतीक है, ऐसा नहीं कहा गया। शास्त्र कहते हैं कि ये वृक्ष स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। ये भगवान शिव का साक्षात रूप है जो वनस्पति के रूप में धरती पर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि तीनों लोकों के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पवित्र स्थान हैं, वो सब के सब बिल्व वृक्ष के मूल में यानी उसकी जड़ों में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ों में स्वयं लिंग स्वरूप महादेव का वास है। यानी इस एक वृक्ष की पूजा करना सभी तीर्थों की यात्रा करने के बराबर है। और देखिए, बिल्व वृक्ष की पूजा का हर एक अंग, हर एक क्रिया अपने आप में एक विशेष फल देती है। इसकी जड़ों को जल से सींचना सभी तीर्थों में स्नान करने जैसा है। इसे फूल और गंध से पूजने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। इसके नीचे दीपक जलाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर इसके पास किसी शिव भक्त को भोजन करा दिया जाए तो उसका फल 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। तो इस सब ज्ञान के बाद अंत में सूत जी पूजा के 2 मुख्य मार्गों के बारे में बताते हैं। 2 अलग अलग रास्ते जिनका पालन एक भक्त कर सकता है, और ये है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। इन दोनों में एक बहुत ही मौलिक अंतर है। देखिए, प्रवृत्ति मार्ग उन गृहस्थ लोगों के लिए है जो संसार में रहकर अपने परिवार के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति और कल्याण के लिए शिव की कृपा चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ निवृत्ति मार्ग उन सन्यासियों और तपस्वियों के लिए है जिनका एकमात्र लक्ष्य संसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये सारा ज्ञान सुनने के बाद सवाल अब हम पर आता है। नैवेद्य की सच्चाई और भक्ति के इन 2 अलग अलग रास्तों को समझने के बाद हमारा अपना मन, हमारा अपना हृदय किस ओर झुकता है? क्या हम जीवन में ईश्वरी कृपा चाहते हैं या फिर हमारा लक्ष्य हर चीज से परे जाकर मोक्ष को पाना है? ये ज्ञान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा को देखने में मदद करता है। हमें उम्मीद है कि शिव पुराण की इस कथा से आपके मन के कई सवालों के जवाब मिले होंगे और आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।
इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और आगे आने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। ओम नमः शिवाय।